तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 का फुल सॉल्यूशन हिंदी में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह सॉल्व कर देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। और अगर आप बीच में कहीं स्किप डाउन या फॉरवर्ड कर देंगे तो आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ज़रूर मिस डाउन करेंगे, तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। चलिए इस इंटरेस्टिंग को वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं आपके साथ एक बारी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो देखो, जो पेन है और जो कॉपी है, अगर पेन 5 रुपये का है तो कॉपी हमारी 10 रुपये की है। सिंपल सी बात है, ठीक है। इस कथन को निरूपित करने के लिए एक दो चर वाला एक रेखीय समीकरण बनाना है। देखो, दो चर वाला रेखीय समीकरण होता क्या है। देखो, तो दो चर होते हैं जिसके अंदर दो कंपाउंड हो, मतलब x हो, y हो, a हो, b हो, g हो, f हो, मतलब दो भी अलग अलग कंपोनेंट होंगे जिसे हम दो चर कहते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक नीचे एक हिंट दे रखा है, ये कह रहा है संकेत दो डॉट। मान लीजिए नोटबुक की कीमत हम x मान लेते हैं। चलो, इसने हिंट भी दे दिया। आप नोटबुक की कीमत को आप x मान लो और जो कलम की कीमत है उसको आप y मान लो। तो सिंपल है, जो हमें दे रखा है हम लिख देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमें दे रखा है, माना नोटबुक की कीमत देखो, इसने क्या दे रखी है, कीमत कह रहा हूँ, सॉरी, इसने कह रखा है कि नोटबुक को आपको मानना है x मानना है आपको। नोटबुक इक्वल टू में x और पेन को आपको मानना है y। तो बस यहीं से आप चालू कर दीजिए। सिंपल है, जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। देखो, इनने कहा था कि जो एक पेन की कीमत है, जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से दोगुनी है। इसका मतलब जो पेन की कीमत है उससे दोगुनी है किसकी कीमत, नोटबुक की कीमत। आगे आपको समझ कि जो नोटबुक की कीमत है x, वो दोगुनी है किससे, पेन की कीमत से। तो y को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ 0 इक्वल टू में 2x ऐसे का ऐसे ही। y आज भी यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारी ये दो चर वाली इक्वेशन बन गई है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब 2x माइनस का y इक्वल टू में 0। तो ये आपकी दो चर वाली जो इक्वेशन थी वो हमारी सॉल्व हो गई है, समीकरण हमारा सॉल्व हो गया। तो पहला क्वेश्चन बस इतना ही था। एग्जाम में ये जो एक्सरसाइज है, मतलब 4.1 से 1 या 2 नंबर का पूछेगा, इससे ज़्यादा बिल्कुल पूछता भी नहीं है। तो चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन एक बारी मैं होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, वो पढ़ देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ax प्लस में by प्लस का c इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। प्रत्येक स्थिति में a b c का मान भी बताना है। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन हमें थोड़ी सी इधर उधर दे रखी होंगी, उन्होंने हमें पहले एक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। वो इक्वेशन फॉर्म हमें दे रखी है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। फिर वहाँ से a b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो काफ़ी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो हमें क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिया है। देखो मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 9.35 और 5 के ऊपर बार है। इस तरीके से दे रखा है। तो हमें ये दे रखा है, उसके बाद हमें अभी ये ड्राइव भी करना पड़ेगा, मतलब अब हमें प्रश्न के अनुसार चलना पड़ेगा। तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ अभी यहीं पे उतार दूंगा। प्लस का 3y इक्वल टू में 9.6, ठीक है, 9.35 बार। तो अब देखो मैं किससे तुलना करूँगा, किससे तुलना करूँगा, जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है हमें ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0, यही दे रखा है हमें। तो अब देखिए इसको चीज़ को करेंगे कैसे, याद रखना x के आगे क्या लिखा है a, तो हम x के आगे भी a को देखेंगे। y के आगे लिखा है b, तो y के आगे हमारा b कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 होगा। ध्यान रखना सिर्फ 3 नहीं, प्लस 3। और ये चीज़ तो यहाँ पे प्लस में है लेकिन ये इक्वल टू में है। तो इस चीज़ को हम कैसे चेंज करेंगे ये बताता हूँ। इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा
तो 2x प्लस का 3y माइनस का 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू में 0। अब देखो ये पूरी की पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई है कि हमारी a की वैल्यू क्या आई है, जो x के साथ है a, वही x के साथ हमारा कितना हो जाएगा 2, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, कॉमा y की मतलब y के साथ क्या है b, तो हमारे y के साथ लेकिन हमारे पास क्या है 3, तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3। अब देखो c का मतलब ये होता है कांस्टेंट, ध्यान रखना क्या होता है कांस्टेंट। तो सिंपल हमारे पास कांस्टेंट नंबर कौन सा है जिसके साथ ना ही x ना ही y चिपका हुआ है, वो है सिंपल ही है। तो c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी c इक्वल टू में माइनस का 9.35 का बार। ध्यान रखना अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस भी शो करना पड़ेगा इस कंपोनेंट में, ठीक है। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। चलिए ऐसे सेकंड पार्ट आप देखिए आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम लिख देंगे दिया है, देखते हैं क्या पार्ट दे रखा है हमें। वो मेरे को दे रखा है 5 माइनस का x माइनस का y बाय 5 माइनस का 10 इक्वल टू में 0। तो जो भी हमें दे रखा है लिख दूंगा मैं x माइनस का y बाय 5 माइनस का 10 इक्वल टू में 0। तो बस मतलब प्रश्न के अनुसार लिख के सबसे पहले तो मैं यही उतारूंगा क्योंकि हमें क्वेश्चन एक ड्राइव करना है पूरा का पूरा। तो प्रश्न के अनुसार एग्जैक्ट मैं यही उतार दूंगा x माइनस का y अपॉन में 5 माइनस का 10 इक्वल टू में 0। अब आप देखिए x तो मैं ऐसे का ऐसे लिखूंगा, माइनस का y को मैं इस तरीके से लिखूंगा y मल्टीप्लाई बाय 1/5। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दूंगा फिर भी हमारा यही आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का 10 ऐसे कैसे इक्वल टू में 0। अब एक बात बताइए, मैं x की मल्टीप्लाई अगर 1 से करा दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई अगर x से होगी तो x ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो बस जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो तुलना भी करा लेंगे। तुलना किससे कराएंगे, जो हमें इक्वेशन दे रखी थी कौन सी वाली, ये वाली। तो वो दे रखी थी हमें ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। तो कंपेयर कर लो, देखो x के साथ क्या लिखा है a, x के साथ हमारे पास क्या है a, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1, कॉमा y के साथ क्या लिखा है आपका 1/5, y के साथ हमारे पास क्या लिखा है b, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। c कांस्टेंट हमारे पास कितना है ये माइनस का 10, तो c इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 10। कितना इजी था ये सब, ये आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछता है, तो आप ये ज़रूर कर लें। देखिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। बाकी आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सब। तो थर्ड क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। देखो मैं थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6। तो जो भी हमें दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो दिया है क्या दे रखा है, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ उतार दूंगा सबसे पहले तो 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6। सबसे पहले अब इसे थोड़ा सा इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा 6, तो 2x प्लस का 3y माइनस का हो जाएगा हमारा 6, क्योंकि वहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू में इधर लेके आएंगे तो माइनस का इक्वल टू में 0। तो बस तुलना करा लेंगे। तुलना किससे करवाएंगे हम, वो है ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। तो देखो x के साथ क्या है a है और इस वाले x के साथ क्या है -2, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी -2, कॉमा y के साथ क्या है b, हमारे वाले y के साथ क्या है 3, तो b की वैल्यू आ गई 3। c कांस्टेंट हमारा कितना है -6। तो कितना इजी था ये सब। तो आपका थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हो गया है। तो चलिए ऐसे एक बारी फोर्थ पार्ट पढ़ लीजिए, आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। फोर्थ पार्ट हमारा कह रहा है, ये कह रहा है x इक्वल टू में 3y। अब तो ये देखना पड़ेगा किस तरीके से होगा, तो दिया है, बाकी देखते हैं कैसे करते हैं। देखो क्या दे रखा है हमें, x इक्वल टू में 3y। सिंपल है, इसको आप इधर ले आओ। तो प्रश्न के अनुसार पहले मैं लिख देता हूँ, रुको। प्रश्न के अनुसार x इक्वल टू में 3y, ऐसे कैसे 3y को आज यहाँ पे प्लस का इक्वल टू में आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का 3y इक्वल टू में 0। अब आप
ज़ीरो को भी ऐसा करो इधर ही ले आओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। प्लस ज़ीरो वैसे तो कोई सेंस की बात है नहीं, लेकिन हमें क्योंकि हमें कांस्टेंट की भी वैल्यू चाहिए कहीं ना कहीं, राइट। तो हमें ज़ीरो को भी इधर ले आओ, तो आप भले ही इसे प्लस का लिखो माइनस का लिखो कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि ज़ीरो को अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही इधर ले जा। कभी आपने इससे पहले किसी भी वीडियो में देखा होगा कि जिसमें मैं ज़ीरो को इधर उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे। तो x माइनस का 3y प्लस का मान लेता हूँ मैं, ज़ीरो इक्वल टू में ज़ीरो अब नहीं लिख सकते क्योंकि ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे इसे, तुलना। अगर आप यहाँ पे माइनस भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी चीज़ में से अगर ज़ीरो ऐड हो जाए या ज़ीरो उसमें से घटा दिया है तो वही वैल्यू हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुलना किससे करेंगे हम? ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। तो देखो x के साथ क्या चिपका हुआ है a, और हमारे x के साथ क्या चिपका हुआ है 1। कहीं ना कहीं एक तो है इमेजिनरी, क्योंकि अगर मैं 1 से इसकी मल्टीप्लाई करा दूंगा तो भी हमारा x ही रहेगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 1, ठीक है। y के साथ क्या चिपका हुआ है? b, और हमारे वाले y के साथ क्या है? -3, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3। और देखो c हमारा कांस्टेंट क्या है? 0 है, तो आप c को 0 ही लिख दो, सिंपल, कोई माइनस प्लस में मत लिखो, वैसे लिख भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। कितना इजी था ये वाला भी, बस आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से आपको ये फॉर्म हमें दे रखी है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे आपको कोशेंट के बारे में पता चलेगा, कोफिशिएंट के बारे में पता चलेगा, हिंदी में कहूँ तो व्यंजकों के बारे में पता चलेगा। तो देखिए इसका 5th पार्ट एक बार ही करा देता हूँ। देखिए इसका 5th पार्ट हमें क्या कह रखा है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा, दिया है, देखो मेरे को क्या दे रखा है इसमें दे रखा है 2x इक्वल टू में 5y, 2x इक्वल टू में 5y। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्वेश्चन के अनुसार ही चलूंगा, प्रश्न के अनुसार लिखूंगा। तो प्रश्न के अनुसार तो 2x इक्वल टू में 5 ऐसे कैसे? 5y को हम इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2x ऐसे कैसे माइनस का 5y इक्वल टू में 0। 0 को भी आप इधर ले आओ तो 2x माइनस का 5y माइनस का 0 इक्वल टू में, अब क्या करा लेंगे? तुलना ax प्लस का by प्लस का c, ये हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। तो देखो x के साथ क्या है? a, और हमारे वाले x के साथ क्या है? 2, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 2, y के साथ क्या है? b, और हमारे वाले y के साथ क्या है? माइनस का 5। ऐसे c के साथ क्या है? 0, तो c की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। तो ये सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट का आंसर आ गया, हमने सिंपल कंपेयर करा लिया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, दिया है, देखो मेरे को क्या दे रखा है? मेरे को दे रखा है 3x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो 3x प्लस का 2 इक्वल टू में 0, ये थोड़ा गौर से देखना क्योंकि हमें कांस्टेंट दे रखा है, मतलब हमें पहले तो 0 दे रखा था, अब क्या हमें कांस्टेंट दे रखा है, बट y वैल्यू देखो इसमें है ही नहीं, तो y वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा अभी, प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अब देखो मैं इसको y वाली वैल्यू को मैं किस तरीके से लिखूंगा ज़रा समझना। 3x ऐसे कैसे ही, अगर मैं प्लस का 0y लिख दूंगा और प्लस का 2 ऐसे कैसे लिख दूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर जब y से होगी तो वो ऐसे ही 0 हो जाएगा। 2 हमारा ऐसे कैसे, 3x हमारा ऐसे कैसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस हमने कंपेयर भी कर लिया। अब हम क्या कर लेंगे? तुलना किससे करनी है? वही जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। देखो x के आगे क्या है? a, हमारे वाले x के आगे क्या है? 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, कॉमा b, y के आगे क्या है? b, हमारे वाले y के आगे क्या है? 0, तो b की वैल्यू 0। c कांस्टेंट हमारा 2 आ गया, सिंपल। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। आई होप आपको सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल हमें इस फॉर्म में जो हमें फॉर्म दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, समीकरण जो हमें दे रखा है, इसमें बस आपको ये सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना। इससे आपको व्यंजकों के क्वोशिएंट के बारे में अच्छे से पता चलेगा कि कब माइनस होता है, कब प्लस होता है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर 2 या 1 नंबर का ज़रूर पूछता है।
तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए। मैं अभी से कुछ सेकंड्स बाद रब कर दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसी वीडियोज़ कंटिन्यूस डालते रहते हैं। तो आई होप आप सभी ने उतार लिया होगा। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को सीधा कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप वीडियो पूरी देख रहे होंगे तो आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिवली इसे समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कैसे करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आपको वीडियो का 2 मिनट 5 सेकंड का कोई पार्ट समझ नहीं आया तो जस्ट आपको कमेंट करना है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन 2 मिनट्स 5 सेकंड्स पार्ट, सिंपल। क्योंकि कई बच्चे यही नहीं समझा पाते कि उनको क्या, मतलब वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप वो मेरे को कमेंट कर दोगे तो मैं अच्छे से उसका एक शॉर्ट बना के आपको सेंड कर दूँगा, कमेंट में ही सेंड कर दूँगा, डोंट वरी। तो आपके सारे डाउट्स उसमें भी क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 7th की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7th की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7th तो लिख दूंगा मैं, दिया है। तो क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है y माइनस का 2 इक्वल टू में 0, y माइनस का 2 इक्वल टू में 0। इसमें x की वैल्यू ही नहीं दे रखी, तो कोई बात नहीं, हम वो भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखूंगा सबसे पहले, प्रश्न के अनुसार प्रश्न के अनुसार यही लिख दूंगा मैं सबसे पहले, y माइनस का 2 इक्वल टू में 0। अब देखो इसके अंदर y की वैल्यू, वो x की वैल्यू नहीं दे रखी, तो मैं क्या करूँगा, x की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करा दूँ तो ये वैसे भी 0 हो जाएगा, और प्लस का ये y प्लस का है हमारा, तो y माइनस का 2 ऐसे का ऐसे ही, सिंपल, ठीक है। तो बस अब मेरे को सब कुछ चीज़ें निकल गई, तो तुलना करा लेंगे। तो तुलना किससे करानी है हमें, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। तो देखो x के आगे क्या है, a, और हमारे वाले x के आगे क्या है, 0। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 0। अब b की वैल्यू, y के आगे क्या है, b, हमारे वाले y के आगे क्या है, 1 है। इमेजनरी 1 तो मैथ्स में होता ही है, ठीक है, क्योंकि 1 कम y की अगर मल्टीप्लाई में 1 से करा दूंगा तो वो y रहेगा। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1, और c कांस्टेंट हमारा कितना है, ये वाला -2। तो सिंपल है, आपको ये भी समझ आ गया होगा। इजी है क्वेश्चन सारे, 1-1 2-2 नंबर के पूछते हैं एग्जाम्स में, तो आप ज़रूर कर देना। इसी का देखो अब आपके होम स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट आ रहा होगा, लास्ट पार्ट है इसका ये। देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 5 इक्वल टू में 2x। तो 5 इक्वल टू में 2x, तो बस मैं क्या करूँगा, प्रश्न के अनुसार लिखूँगा सबसे पहले। तो प्रश्न के अनुसार तो 5 इक्वल टू में 2x, 5 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस का 5 इक्वल टू में 0। अब देखो यहाँ पे मेरे पे x की भी वैल्यू और कांस्टेंट भी है, मतलब c की वैल्यू भी है। मेरे पास किसकी वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, तो वो निकाल लूँगा मैं। 2x अगर मैं प्लस का 0 y रख दूँ और माइनस का 5 रख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, देखो 2x ऐसे कैसे, -5 ऐसे कैसे। अगर मैं 0 की मल्टीप्लाई y से करा लूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगी y की तो वो वैसे भी मतलब 0 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे करा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो हम तुलना करा लेंगे यहाँ पे, तुलना किससे करेंगे हम, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। तो देखो a के साथ हमारा क्या है, सॉरी x के साथ हमारे पास क्या है, a है हमारे पास, लेकिन x के साथ क्या है, 2 है। तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, y के साथ हमारे पास क्या है, b है, लेकिन हमारे पास y के साथ क्या है, 0 है। तो सॉरी y की वो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0, जो हमने माना था। ऐसे ही आपकी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी है, -5, तो वो तो सेम टू सेम आ जाएगी। तो ये आपके सारे के सारे पार्ट ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने डाल रखी हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 2 की, तो आप वो जाके जरूर देख लें। वैसे भी एग्जाम आ रहा है तो वो एक बार में सारी देख डालो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम ऐसी डेली वीडियो डालते ही रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्वेश्चन में करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।